गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 जुलाई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 11 और यहाँ पे नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज संडे है, संडे एडिटोरियल पेज छपता नहीं है तो हम दूसरे पेज से आर्टिकल लेते हैं डिस्कशन के लिए। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और कम्पिटिटिव एग्जाम के स्किल्स को होन करेगा और आपको एक एज मिलेगा एज कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स who are going to compete along with you in that particular exam. तो what are the changes proposed to US H1B वीजा प्रोग्राम? तो क्या चेंजेस जो प्रपोज किए गए हैं यूएसए के द्वारा, तो ये प्रपोज मतलब बिंग प्रपोज है वैसे, मतलब बट जो आर्टिकल के हेडलाइन में पूरी सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं होता है। तो चेंजेस प्रपोज टू यूएस H1B वीजा प्रोग्राम, तो क्या चेंजेस जो प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहते हैं वो जान लेते हैं। आज जानेंगे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, मतलब ईडीएम क्या होते हैं। जैसे ही विल कैरी ऑन दैट ऑन टिल हेल फ्रीजेस ओवर, तो वह लगातार बढ़ता रहेगा। ही विल कैरी ऑन मतलब होता है कंटिन्यू रहना, टिल जब तक नहीं, और जब तक, टिल मतलब जब तक, और अनटिल होता है जब तक नहीं। टिल हेल फ्रीजेस ओवर, जब तक मतलब क्या है, हेल क्या होता है नरक, फ्रीजेस ओवर। राजू हैज एवल्स डिजाइन ऑन देम, तो राजू हैज उसके पास है एवल, एवल बुरा, डिजाइन ऑन देम राजू उनके प्रति गलत इरादे रखता है, एवल डिजाइन ऑन देम। तो देखो ये इडियम है, मुहावरे बोलते हैं जिनको, तो इनका लिटरली मीनिंग अलग होता है और जो उसका मतलब अल्टीमेटली मीनिंग अलग होता है। तो इसमें क्या पहले में बताया गया कि भाई ही विल कैरी ऑन टिल हेल फ्रीजेस ओवर, जब तक मतलब नरक जम नहीं जाता तब तक काम बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा। ही विल कैरी ऑन टिल हेल फ्रीजेस ओवर। नेक्स्ट है राजू हैज एविल डिजाइन्स ऑन देम, प्रति गलत इरादे रखता है। हु विल फुट द बिल, बिल का भुगतान कौन करेगा, हु विल फुट द बिल। एंड नेक्स्ट है दे केप्ट बिंजिंग ऑल डे लॉन्ग, वे सारा दिन खाना पीना करते रहे, बिंजिंग, तो बिंजिंग करना, ऑल द डे लॉन्ग खाना पीना करते रहे। वी शुड फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर राइट्स, तो हमें अपने अधिकारों के लिए जमकर लड़ना चाहिए। फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर राइट्स। ही टर्न आउट टू बी बोगस, वह जालसाज निकला, वह क्या है, ही टर्न आउट टू बी बोगस। इट इज एट हिज फिंगर ट्रिप, यह उसे बहुत पूरी तरह याद है, इट इज एट हिज फिंगर ट्रिप। नेक्स्ट है जो प्रीपोजिशन जान लेंगे, जो फ्रेजल वर्ब जान लेंगे। बीफ अप, बीफ अप होता बढ़ाना, हिज सिक्योरिटी हैज बीन बीफ्ड अप, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, बीफ अप। बाइंड ओवर, लाजमी शर्त से बांधना। शी वॉज बाउंड ओवर टू वर्क फॉर द कंपनी फॉर 2 years। बाउंड ओवर या बाइंड ओवर जो है, ओवर बाइंड ओवर टू वर्क फॉर द कंपनी फॉर 2 years। ब्लास्ट अवे, ब्लास्ट अवे बार बार गोली चलाना। द आर्मी ब्लास्टेड अवे द एनिमी कैंप्स। ब्लास्ट ऑफ, पुलाड़ में दागना। द रॉकेट वॉज ब्लास्टेड ऑफ इन स्पेस यस्टरडे मॉर्निंग, तो जो दाग दिया, ब्लास्ट ऑफ कर दिया, दाग दिया, ब्लास्टेड, रॉकेट वॉज ब्लास्टेड ऑफ इन स्पेस यस्टरडे मॉर्निंग एंड द आर्मी वॉज ब्लास्टेड अवे द एनिमी कैंप्स। ब्लास्टेड अवे बार बार गोली चलाना, तबाह कर देना, ब्लास्ट ऑफ पुलाड़ में दागना। ब्लॉक ऑफ, रास्ता रोकना। ऑल द रोड्स आउट ऑफ द सिटी वर ब्लॉक ऑफ बाय द पुलिस, ब्लॉक ऑफ रास्ता रोकना, बैकअप समर्थन करना। The Trump's supporter back him up in fight against terrorism. Barge into, जल्दी से बिना सूचना ही घुसना। The people were trying to barge into the parliament building. नेक्स्ट है जो स्पेलिंग जानेंगे, गलत सही क्या होती है, अल्कोहल, तो HAL नहीं आएगा, HOL आएगा। चॉकलेट, चोको, चोको उसके बाद लेट लगा देंगे। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस कौन के आगे फेरेंस लगा देंगे, सम्मेलन। डेफिनेशन परिभाषा, डेफिनेशन NITION आता है। ग्रूशम भयंकर, GRUESOM ग्रूशम। 100 HUNDRED 100। नर्सरी NURSERY। पैरेलल PARALLEL पैरेलल। रैबिट RABBIT। सिंथेटिक, सिंथेटिक SYNTHETIC बनावटी। अब चलेंगे अपने जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, क्या बात कर रहा है, जो एडिटोरियल पोर्शन क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने जान लिए। अब
अब तक ये देखो क्या है, व्हाट आर द चेंजेस प्रपोज बाय द टू यूएस H1 वीजा प्रोग्राम। H1B वीजा, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, अपना सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा है, तो यहाँ से अच्छे जो इंजीनियर वगैरह H1V वीजा पे जाते हैं, H1B वीजा पे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या चेंजमेंट किए गए हैं, तो द स्टोरी सो फार मतलब अब तक क्या कहानी रही है। यूएस गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस, सेट मतलब क्या है, अभी वो जस्ट खड़ी हुई है, तैयार है, सेट टू introduce like an wide ranging changes to the rule regarding the manner in which it allows foreigners to work and study in the US। तो अब जो यूएस गवर्नमेंट है सेट है इंट्रोड्यूस करने के लिए वाइड रेंजिंग चेंजेस जो है रूल्स में, रिगार्डिंग मैनर तरीका, इन विच जो कि ये अलाउ कर देता है फॉरेनर्स को टू वर्क एंड स्टडी इन यूएस इंक्लूडिंग इट्स H1 वीजा वर्क वीजा प्रोग्राम। तो अब वीजा के लिए दिक्कत आने वाली है, ट्रंप ने रूल चेंज कर दिए। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT सिस्टम, ऑप्शनल प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है सिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड, जैसे मान लो कोई कई दिन से नौकरी कर रहा है तो उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। और जैसे इन्होंने कहा कि इंक्लूडिंग H1 वीजा वर्क प्रोग्राम जो है, या ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, OPT ट्रेनिंग जो बोलते हैं। These changes are part of recommendation made by the 3 core departments in the US government। US गवर्नमेंट के 3 डिपार्टमेंट ने इन्होंने चेंजेस बताए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी, जो कि वहां का सिक्योरिटी का है, इंटरनल सिक्योरिटी कह सकते हैं। लेबर एंड स्टेट, लेबर डिपार्टमेंट है या स्टेट है, जो अंडर द यूनिफाइड रेगुलेटरी एजेंडा दैट आर पीरियोडिकली रिलीज, यूनिफाइड जो रेगुलेटरी एजेंडा बनाते हैं, पीरियोडिक टाइम पे रिलीज होते हैं। व्हाट आर दी प्रपोज चेंजेस टू H1B वीजा सिस्टम। H1B में क्या चेंज किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं, मतलब द रूल्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन टू इफेक्ट इन अगस्त में आएंगे, कम इन टू इफेक्ट मतलब क्रियान्वयन में आएंगे दिस ईयर। ऑन सच रूल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जो होम सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, वुड रिड्यूस, ये कम कर देगा, वुड मतलब कंफर्म नहीं है बट कर देगा, रिड्यूस द एग्जम्पशन ग्रांटेड टू यूनिवर्सिटी एंड सम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कैप ऑन H1B वीजा इशूड। तो ये कहा कि इन्होंने जो एक कैप लगाई हुई थी ना, लिमिट लगाई हुई थी कि कितने यूनिवर्सिटी हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, अब ये क्या है, रिड्यूस कर देगा एग्जम्पशन जो छूट दी हुई थी ना इनको। द प्रपोजल विल आल्सो ब्रिंग इन स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्प्लॉयर्स दैट वांटेड टू सेंड H1 वीजा वर्कर्स टू द थर्ड पार्टी क्लाइंट साइट। इन्होंने कहा कि जो ये प्रपोजल है ना, ये ब्रिंग लेके आएगा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, जो जरूरत है फॉर एम्प्लॉयर, जो नौकरी देने वाले हैं, दैट वांट टू सेंड, जो कि सेंड करना चाहते थे H1 वीजा वर्कर को टू थर्ड पार्टी क्लाइंट साइट। मान लो किसी की क्लाइंट की साइट पे भेज रहे हैं, मान लो जैसे कोई बीच मिडिल मैन है, मिडिल वाली कंपनी है, डायरेक्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं था, बट थर्ड पार्टी रिक्रूट करेगी और डिप्लॉय कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब डायरेक्ट होना चाहिए। दिस इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ टू इंडियन सिंस इट इज ए मॉडल वाइडली यूज बाय द इंडियन IT एंड कंसल्टेशन फर्म। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो इंडियन IT कंपनी वगैरह हैं, तो ये क्या डिप्लॉय कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी पे वहां पे, तो वो चीजें अब नहीं होगी। बेसिकली कंपनीज दैट वांट टू प्लेस वर्कर्स with an H1 visa in third party client will not only need to know to show that there exists a genuine employer and employee relationship, मतलब मिडिलमैन का खिस्सा खत्म करने वाले हैं, but also provide evidence, सबूत देने होंगे that the worker will perform specialized work at the third party client side, और सबूत भी देने होंगे कि ये स्पेशलाइज काम करने जा रहा है तीसरी कंपनी में। The process will also require more detailed documentation, इसमें क्या है, ज्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए। कंपनीज that have violated the H1B visa programs rule in the past would face greater scrutiny। तो जिन्होंने बाद में पहले क्या है H1B वीजा के रूल तोड़े हैं, उनकी स्क्रूटनी होगी, छठी होगी। ऑल ऑफ दिस हैज मेजर इंप्लीकेशन फॉर इंडिया एंड इंडियंस, के लिए ज्यादा जटिलताएं आएंगी। यूएस हैज एन एनुअल H1B वीजा कैप ऑन 85,000। यूएस की क्या है, एनुअल H1B वीजा कैप रहती है 85,000। ऑफ दिस इंडियंस अकाउंट फॉर 71 to 74% ऑफ द अप्रूव्ड एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है, इंडियन कितने आते हैं, लगभग 70 से लेकर 74 अप्रूवल एप्लीकेशन में आते हैं, मतलब 85,000 ही जो हैं H1 वीजा वाले जाएंगे, और जिसमें से 74% इंडिया के ही होते हैं अप्रूव्ड एप्लीकेशन। व्हाट आर द चेंजेस हैज डिपार्टमेंट ऑफ लेबर सजेस्टेड, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने क्या सजेस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रपोज चेंजेस द एंट्री लेवल वेज बेंचमार्क, एंट्री लेवल मतलब सबसे कम तनख्वाह वाले जो बेंचमार्क है फॉर द H1 वीजा प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट जो परम सिस्टम है, परम तो क्या है, प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट सिस्टम। द फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप टू फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड, जो एम्प्लॉयमेंट बेस पे ग्रीन कार्ड मिलता है,
वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 17th परसेंटाइल टू दी 34th परसेंटाइल। मतलब अब ये हो गया कि भाई जैसे कुछ एरिया में कोई कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो लोअर लेवल पे काम करते हैं, उनके में से लगभग 34 परसेंटाइल जो 34% जो आदमी हैं उनसे वो ज़्यादा पेमेंट लेना चाहिए बंदा जो जिसको वो हायर कर रहे हैं, उसको ग्रीन कार्ड मिलेगा। बेसिकली दिस विल हाइक दी हायर मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर दी एम्प्लॉयर्स। तो ये मूलभूत आधार से ये बढ़ा देगा जो हायर मिनिमम सैलरी जो देनी होती है ना, मतलब भाई मतलब 100 आदमी काम कर रहे हैं, 100 में से 34 आदमियों से ज़्यादा पेमेंट होनी चाहिए, तब उसको ग्रीन कार्ड या उसको हायर किया जा सकता है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सरिंग फॉरेन वर्कर्स विच वन वुड मेक ग्रीन कार्ड्स मोर एक्सपेंसिव टू परस्यू। तो ऐसे एक्सपेंसिव हो जाएगा वो जो ग्रीन कार्ड लेना। व्हाट चेंजेस विल स्टूडेंट फेस, क्या चेंजेस करेंगे? DHS डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी करंटली ए वीज़ा सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट बेस्ड ऑन दी जो एजुकेशन सिस्टम है उनके लिए क्या है वीज़ा सिस्टम है। स्टूडेंट्स ड्यूरेशन ऑफ स्टे प्रिंसिपल सिद्धांत पे कितने टाइम वो रहना चाहते हैं, विच मीन्स स्टूडेंट्स कैन स्टे इन US एज लॉन्ग एज दे कीप मीटिंग देयर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो वो रह सकते हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स विल बी असाइंड फिक्स पीरियड्स ऑफ स्टे। पहले क्या नहीं था, फिक्स पीरियड, अब स्टे नहीं, अब रहेगा, फिक्स रहेगा। आफ्टर विच दे वुड हैव टू अप्लाई टू द एक्सटेंशन टू कंटिन्यू स्टडिंग और रिमेन इन US। अब US में रहने के लिए उनको दोबारा से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। दिस अगेन इज ए बिग डील फॉर इंडिया, बहुत बड़ी डील है। विद इन दैट 2 states in the particular अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा पर्टेनिंग टू द 2023-24 का जो डाटा है पर्टेनिंग होता है रिलेटेड। इंडिया अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन US। सबसे ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं इंडिया के वहां पर। हैविंग सेंट मतलब भेज दिए चुके हैं 3.3 लाख स्टूडेंट्स दैट ईयर। 2023-24 में 3.3 लाख स्टूडेंट गए थे। फर्दर अकॉर्डिंग टू द US काउंसिलर ऑफिशियल, जो US के काउंसिलर के जो ऑफिशियल हैं, तेलंगाना एंड आंध्रा अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया। तेलंगाना आंध्रा से 50% स्टूडेंट वहां गए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ए सेपरेट प्रपोजल दैट इज सेट टू कम इन टू इफेक्ट इन फरवरी 2026 और 27 में आएगा जो है इफेक्ट, वुड बी टाइटर रूल्स अराउंड OPT जो ऑपरेशनल बेस्ड ट्रेनिंग है जो सिस्टम, इंक्लूडिंग चेंजेस टू दी 2-year STEM जो साइंस टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर मैनेजमेंट या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो आते हैं एक्सटेंशन, एंड CPT जो सर्कुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है सिस्टम। These are the 2 highly popular paths through which Indian students get US work per experience after they are done with their degree। तो थोड़ा सा ये सिस्टम मतलब एक होता है OPT सिस्टम, भाई जो प्रैक्टिकल काम करने के लिए रहता है ना उसको लिए कि भाई जो सीखा है उसको जैसे ऑपरेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप में कह सकते हैं, उसके लिए वर्क वीजा मिल जाता है। या जो सर्कुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसके लिए वर्क वीजा मिल जाता है, बट अब उसके भी नॉर्म्स टाइट हो जाएंगे। दे आर एनी अदर चेंजेस टू द कार्ड में अलग चेंजेस किए गए। ए फाइनल रूल कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है इंक्रीज द पेपर वर्क, पेपर काम बढ़ जाएगा। टेंशन फॉर स्पाउजेज जो रिलेशन में मान लो उसके हस्बैंड वाइफ हैं आपस में जो काम करते हैं उनके H1B वीजा वर्कर्स हु आर इन द US अंडर द H4 वीजा। तो स्पाउस रहते हैं H4 वीजा में, मान लो H1B वीजा वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके वाइफ वगैरह H4 वीजा पे जाएंगे प्रोग्राम पे। तो सो फार अब तक दिस पीपल कुड स्टे, ये रह सकते थे एंड वर्क कर सकते थे US में अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जो उनको डॉक्यूमेंट देते हैं कि हमें नौकरी मिली है तो वो रह सकते थे विद एक्सटेंशन टू दिस पीरियड ऑफ स्टे बीइंग ग्रांटेड ऑटोमेटिकली। तो एक्सटेंशन क्या होता था, ऑटोमेटिकली ग्रांटेड कर दिया जाता था, मान लो इसका ग्रांट हो गया तो इसका मिल जाएगा। बट नाउ ए न्यू चेंज, अब नया बदलाव आएगा। एक्सपेक्टेड दिस मंथ विल सी दिस ऑटोमेटिक एक्सटेंशन बीइंग स्टॉप, ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा। दोज होल्डिंग सच वीजाज कैन ऑफ कोर्स अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना हो, बट इफ देयर रिन्यूअल इज डिलेड, रिन्यूअल डिले हो गया तो फॉर वट एवर रीजन, कोई भी रीजन हो, दे कुड लूज, वो लूज कर सकते हैं देयर वर्क परमिट, उनका काम करने का परमिट जो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है और नॉलेज भी अच्छी है कि जो US में पढ़ना चाहते हैं या काम कर रहे हैं या उनके स्पाउसेज हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन। तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है इंडियंस के लिए, लगभग 74% जो है अप्रूव्ड एप्लीकेशन होती हैं H1B वीज़ा की, वो अब 85,000 जो पर ईयर ही होंगी, 85,000 ही बच्चे जा सकते हैं H1B वीज़ा पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, बाय।